आज हम संस्कृत संस्कृत सब्जेक्ट में लास्ट टाइम जो सिलेबस पॉइंट बोले थे उसके ऊपर जो सबसे पहला पॉइंट है वर्णमाला, माहेश्वरी सूत्र और प्रयत्नानि, जो आपके सिलेबस पे है वो पॉइंट पे हम आज चर्चा करेंगे। स्लाइड शेयर। संस्कृत वर्णानाम परिचय। संस्कृत के वर्णों का परिचय जो कौन सी भी भाषा हमें अब सीखनी है तो उस भाषा में कौन से अक्षर होते हैं, क्योंकि अक्षर से शब्द निर्माण होते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य से संभाषण शुरू होता है। तो कौन सी भी भाषा, नई भाषा हमें अगर सीखनी है तो उस भाषा में जो वर्ण है वो वर्ण, उनका परिचय हमें होना जरूरी है। तो संस्कृत अभी हम सीखने जा रहे हैं, तो संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत के वर्णों का परिचय होना चाहिए। संस्कृत के वर्ण परिचय में वर्णमाला और माहेश्वरी सूत्र, ये दो कड़ियां है। इसके आधार पर हम वर्णों का परिचय ले सकते हैं। तो माहेश्वरी सूत्र जो व्याकरण के ज्ञान के लिए आवश्यक है, और वर्णमाला जो संस्कृत के वर्ण से पद बनते हैं, शब्द बनते हैं, उस शब्दों का ज्ञान होने के लिए वो शब्द कैसे बनते हैं, वो व्याकरण में व्याकरण के नियमानुसार बनते हैं। तो व्याकरण के वर्ण और वर्णमाला के वर्ण दोनों एक ही है, लेकिन उसमें जो रचना है वो रचना थोड़ी भिन्न है। जो हम अ, वर्णमाला पढ़ते हैं या बोलते हैं वो मातृका पाठ से ली गई है, और जो माहेश्वरी सूत्र में बताए हैं, जो सूत्रों का सूत्रों की जो रचना है वो रचना वो थोड़ी अलग है। तो इसमें क्या फर्क है, वो आचार्य पाणिनि ने क्यों किया, ये थोड़ा इतिहास पता होना जरूरी है। लेकिन उसके पहले जो वर्णमाला है, वो वर्णमाला में संस्कृत के वर्णमाला में और जो हमारी भारतीय भाषा है उसमें से हिंदी और मराठी, ये जो दो भाषाएं हैं, वो दो भाषाओं में जो वर्ण है वैसे ही वर्ण संस्कृत के वर्ण है। सिर्फ उसमें संख्याओं की कम ज्यादा है, लेकिन जो संस्कृत का भाषा की जो लिपि बोलते हैं, यानी लिखने का जो एक तरीका रहता है वो देवनागरी है। और वो देवनागरी जो लिपि है वो मराठी और हिंदी के हिंदी और मराठी में समान है, वैसे भी संस्कृत में भी है। तो वर्णमाला में मराठी और हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर्स है, संस्कृत के वर्णमाला में 48 लेटर्स है।
और वही लेटर्स माहेश्वरी सूत्र में सिर्फ उनका जो रचनात्मक बदल किया है, वो रचनात्मक बदल हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें संस्कृत व्याकरण के साथ सीखना है। सिर्फ वर्णमाला सीख के शब्द देखना है ऐसा नहीं है। इसीलिए माहेश्वरी सूत्र का ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट है। तो ये माहेश्वरी सूत्र जो है, जो अ, भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हो गए हैं ऐसा माना जाता है। इसीलिए उनको माहेश्वर सूत्र ऐसे बोलते हैं। उनको अनादि सूत्र ऐसे भी बोलते हैं। उनको वर्ण समाम न्याय या अक्षर समाम न्याय ऐसे भी बोलते हैं। तो ये जो सूत्र है, वो सूत्र भगवान शिव जी जब नृत्य कर रहे थे, उनका जो प्रसिद्ध नृत्य है तांडव नृत्य, वो तांडव नृत्य के बाद उन्होंने डमरू बजाया और उस डमरू के 14 जो आवाज सुनाई दिए, वो ये माहेश्वरी सूत्र है। तो ये माहेश्वरी सूत्र 14 है। ये 14 क्यों है? क्योंकि नंदिकेश्वर पुराण के संदर्भ के अनुसार नृतावसाने नटराजराजो ननादढक्का नवपंचवारम, नवपंचवारम यानी 14 बार। तो ये जो 14 सूत्र है, वो 14 सूत्र हमें देखने हैं। तो ये 14 सूत्र, उसमें जो वर्णमाला में दीर्घ स्वर है, और जो अम और आहा जिसे अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि माहेश्वरी सूत्र में उनका अंतर्भाव नहीं है। अम को अनुस्वार के लिए उपयोग किया जाता है, और आहा को विसर्ग के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ स्वर, अयोगवाह, इनको इस माहेश्वरी सूत्र में नहीं बताया गया है। तो माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? माहेश्वरी सूत्र 14 है। और उसमें वर्णमाला में 48 वर्ण है, लेकिन इस माहेश्वरी सूत्र में सिर्फ 42 वर्ण है। जो अयोगवाह है और दीर्घ स्वर जो है, अ, वो दीर्घ स्वर और अयोगवाह ऐसे 6 इसमें नहीं है। इसीलिए माहेश्वरी सूत्र में वर्णों की संख्या 42 है, और वर्णमाला में वर्णों की संख्या 48 है। आपके एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये जो माहेश्वरी सूत्र दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। ऐउन, रुलुक, एओम, ऐ औच, ऐवरट, लन, यमनननम, झवन्य, घड़दश, जबगड़दश, खप छट छत ततव, कपय, शशसर और हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र है। ये सूत्र अगर आपने देखे, तो ये सूत्र की रचना वैज्ञानिक आधार पर हो गई है। तो इसमें विज्ञान भी छुपा हुआ है। उसके पहले थोड़ी रचना हम देखेंगे। कौन सा भी सूत्र ले लो, वो सूत्र व्यंजनाक्षर से समाप्त होता है। जैसे कि ऐउन, न, ये व्यंजनाक्षर है। रुलुक, ये व्यंजनाक्षर क है। घड़दश, व्यंजनाक्षर श है। जबगड़दश, ये व्यंजनाक्षर श है। ये जो अंतिम व्यंजनाक्षर है, ये अंतिम व्यंजनाक्षर को अनुबंध ऐसा बोलते हैं। जैसे कि श, श, व, य, र, ल। माहेश्वरी सूत्र नाइन के हर एक अनालिसिस वर्ण। हेलो। लेक्चर चालू हाँ, हेलो। अंतिम अंतिम वर्ण को अनुबंध ऐसे बोलते हैं। तो ये पाणिनि ने जो
अंतिम वर्ण लिया है उसका कुछ एक विशेष कारण है, क्योंकि जो प्रत्याहार पाणिनि का व्याकरण जो है वो सूत्र सूत्र रूप में है। और सूत्रों को बनाने के लिए सूत्र के जो लक्षण बताए हैं, अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, अस्तोभनवदम, ये जो सूत्र के लक्षण बताए हैं, जो कम से कम शब्दों में हो, जो दोष रहित हो, जिसमें सभी स्पष्टता हो, ऐसे जो सूत्र के लक्षण हैं, वैसे सूत्र निर्माण के लिए प्रत्याहार यानी संक्षिप्तता, कंसाइज मैनर, इसके लिए ये अंतिम वर्ण का उपयोग आचार्य पाणिनि ने किया है। और ये जो रचना है, ये उच्चारण, स्थान और प्रयत्न के अनुसार बताई गई है। तो ये 14 सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। माहेश्वरी सूत्र में सूत्र कितने होते हैं? 14 सूत्र होते हैं। और हर एक सूत्र व्यंजनाक्षर से समाप्त होता है। उस व्यंजनाक्षर को अनुबंध कहते हैं। और ये अनुबंध या ये जो अंतिम व्यंजनाक्षर है, उसका उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए उपयोग होता है। ये माहेश्वरी सूत्र का जो महत्व है, वो महत्व है प्रत्याहार का निर्माण करना, प्रत्याहार को बनाना। वो प्रत्याहार संज्ञा सूत्र में हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ माहेश्वरी सूत्र और वर्णमाला के ऊपर बोलने जा रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ माहेश्वरी सूत्र के ऊपर बोलेंगे। अभी माहेश्वरी सूत्र को फिर से एक बार ध्यान से देखो। पहला जो सूत्र है वो है ऐ उन। दूसरा जो सूत्र है वो है रुलुक। तीसरा जो सूत्र है वो है एओम। चौथा जो सूत्र है वो है ऐ औच। ये जो चार सूत्र है, ऐ ओन, रुलुक, एओम, ऐ औच, ये जो चार सूत्र है, उन चार सूत्रों में स्वरों का स्वरों की जगह है। जैसे कि अ, ई, उ, रु, लु, ए, ओ, ऐ, औ। अ, ई, उ 3, रु, लु 4, 5, ए, ओ 6, 7, ऐ, औ 8, 9। तो माहेश्वरी सूत्रों में वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या जो है वो 9 बताई गई है। तो एमसीक्यू में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसमें माहेश्वरी सूत्र में स्वरों की संख्या 9 है। उसमें अयोगवाह और दीर्घ स्वर इसमें नहीं है, इसीलिए ये 9 है। चार जो दीर्घ स्वर है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ रू, दीर्घ उ, ये इसमें नहीं है, इसीलिए ये 9 संख्या ही है। तो उसमें से जो लास्ट व्यंजन अक्षर है, वो व्यंजन अक्षर हम वर्णों के संख्या की गिनती के लिए हम नहीं लेते, क्योंकि उनको इत संज्ञा मिलती है। और इत संज्ञा का वर्ण जो रहता है उसको हमें लेना नहीं है। इसीलिए जो हम माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये जानने के लिए पहले जो चार सूत्र बताए हैं, ऐ उन, रुलुक, ए ओम, ऐ औच, इसमें लास्ट के जो व्यंजन है उनको डिलीट करके अ, ई, उ, रु, लु, ए, ओ, ऐ, औ, ऐसे 9 स्वर बताए गए। उसके बाद हैवरट से हल तक सभी व्यंजनाक्षर है। तो हैवरट, इस यहां से व्यंजन स्टार्ट होता है। ह, य, व, र, ल, झ, भ, घ, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स और हल यानी ख। ऐसा ये माहेश्वरी सूत्रों में व्यंजनों की संख्या बताई गई है। तो माहेश्वरी सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट कितने सूत्र है?
अंतिम वर्ण को क्या बोलते हैं? अंतिम वर्ण को अनुबंध बोलते हैं या इत संज्ञक वर्ण ऐसा भी बोलते हैं। माहेश्वरी सूत्र में स्वरों की संख्या 9 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस माहेश्वरी सूत्र में हमें ध्यान में रखना है। तो ये माहेश्वरी सूत्र आपको कंठस्थ होने चाहिए। आपको वाइवा में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण स्थान। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत से आते हैं। एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू इसके ऊपर ही है। तो इसके जो सूत्र है, ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। सूत्र के आधार पर हम इनको अच्छी तरह से याद रखते रख सकते हैं। तो ये जो सूत्र है वो सूत्र मैं पहले आपको बताता हूं, और आपके स्लाइड में जो है वो स्थान बताए हैं, और जो सूत्र है वो सूत्र मैं बताता हूं। पहला जो स्थान है वो कंठ स्थान है, यानी गल, जहां से हमारे वर्णों की उत्पत्ति शुरू होती है। तो अकूह विसर्जनीयानाम कंठः ऐसा सूत्र है। तो इस सूत्र में यानी के जो 18 भेद व्याकरण शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं, वो 18 भेद। उसके बाद कु, यानी क वर्गीय व्यंजन, क ख ग घ य, और विसर्ग, ह यानी विसर्ग। ये जो अ, वर्ण है उनका उत्पत्ति स्थान बताया गया है कंठ। तो इसमें से कौन सा भी वर्ण आपको एमसीक्यू के लिए आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, क वर्णस्य उत्पत्ति स्थान, अ वर्णस्य उत्पत्ति स्थान, विसर्गस्य उत्पत्ति स्थान, ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला उच्चारण स्थान है कंठ। उसके बाद है तालु। उसके बाद है तालु। इसका जो सूत्र है वो सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इचु यानी ई वर्गीय जो 18 भेद है स्वर के, वो 18 तरह के स्वर के भेद। और चू यानी च वर्गीय व्यंजन, च छ ज झ य। और जो अवर्गीय व्यंजन है, जो अवर्गीय व्यंजन है वो य और श, एक अंतस्थ वर्ण और एक उष्म वर्ण, ऐसे ये वर्णों के उत्पत्ति स्थान तालु ऐसा बताया गया है। तीसरा जो वर्ण का उत्पत्ति स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा का उत्तरम उत्पत्ति स्थान का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। रु यानी रु के भेद, और ट वर्गीय व्यंजन, ट ठ ड ढ न, और अंतस्थ और उष्म वर्ण के र और श, ये वर्ण, इनका उत्पत्ति स्थान है मूर्धा। इनका उत्पत्ति स्थान है मूर्धा। उसके बाद जो उत्पत्ति स्थान है वो है दंत स्थान। उसके बाद का जो स्थान है वो दंत है। उसका सूत्र जो है वो लुतु लसानाम दंतहा। लुतु लता लसानाम दंतहा। ध्रु यानी ध्रु स्वर, उनके 12 भेद। टू यानी त वर्गीय व्यंजन, त थ द ध न। अ, उसके बाद ल और स, अंतस्थ और उष्म वर्ण। उसके बाद का जो उत्पत्ति स्थान है वो ओष्ठ है। उसका जो सूत्र है वो है उपूपद्मानीयानाम ओष्ठो। उपूपद्मानीयानाम ओष्ठो।
उ यानी उ स्वर, उ यानी उ स्वर, ये उ स्वर के जो 18 भेद है वो, और प वर्गीय व्यंजन उपूप, प फ ब भ म, और उपध्मानीय, उपध्मानीय एक अयोगवाह है। जब विसर्ग प या फ अक्षर के बाद आता है तो वो उपध्मानीय रहता है। तो ऐसे उपध्मानीय जो वर्ण है, मूलतः विसर्ग जब प और फ के बाद आएगा तो उसको उपध्मानीय बोलते हैं। वो एक अयोगवाह है। संस्कृत के व्याकरण में अयोगवाह की संख्या कुल 4 है। उसमें से 2 वर्णमाला में है, अम और आहा, और 2 ये उत्पत्ति स्थान में है। ऐसे 4 है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठो उपध्मानीय, ये जो अयोगवाह है, ये इस उच्चारण स्थान में है। उसके बाद का जो सूत्र है वो है यमननम नासिकाच, यमननम नासिकाच, अनुनासिक जो वर्णमाला में अंतिम अक्षर, वर्गीय व्यंजन के अंतिम अक्षर है, वो अंतिम अक्षर को अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो ये क वर्ग में अंत वर्ण है ञ, च वर्ग में अंत वर्ण है ञ, ट वर्ग में अंतिम वर्ण है न, ट वर्ग में अंतिम, त वर्ग में अंतिम वर्ग है न, और प वर्ग में अंतिम वर्ण है म। ये जो अंतिम वर्ण है उनको अनुनासिक बोलते हैं। उनका उच्चारण स्थान जो है वो है नासिका, और उसका सूत्र है यमननानाम नासिकाच। उनको अनुनासिक वर्ण ऐसे बोलते हैं, इसीलिए अनुनासिक ध्वनिया ऐसे बोलते हैं। इसका उच्चारण करते वक्त नासा से हमें हवा बाहर निकालनी पड़ती है, या नासा इस अ, अवयव की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद है कंठ और तालु दोनों के सहयोग से उत्पन्न होने वाला वर्ण, वो है जो संयुक्त स्वर है ए और ऐ। तो उसका सूत्र है ए दे तो कंठ तालु, ए और ऐ, ये जो संयुक्त स्वर है वर्णमाला के, उनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और उसके बाद जो अ, स्थान है वो है कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। उसका सूत्र है ओदौतो वंठ तालु कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम, ओ और औ, ये जो स्वर है वो स्वर का, ये भी संयुक्त स्वर है, उनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। ऐसे स्थान है। और सिर्फ एक वर्ण जो बचता है वो, क्योंकि अंतिम अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण में य, र, ल, श, स ये सभी हो गए, वो बच गया है। उसका उत्पत्ति स्थान है दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। और अंतिम जो सूत्र है वो है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। ये चौथा अयोगवाह संस्कृत के व्याकरण में है। जब विसर्ग क और ख व्यंजन के बाद आता है तो उसको जिह्वामूलीय ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे संस्कृत व्याकरण में 4 अयोगवाह है। कौन कौन से 4? अनुस्वार विसर्ग यानी अम और आहा, उपध्मानीय जब विसर्ग प और फ के बाद आता है, और जिह्वामूलीय जब विसर्ग क और ख के बाद आता है। कभी कभी आपको एमसीक्यू में अयोगवाह कितने हैं ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो उस ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए, 2 और 4 दोनों रहेंगे, तो दोनों का भी आंसर लिखना है। सिर्फ 2 है तो 2 लिखना है, सिर्फ 4 है
तो 4 लिखना है, लेकिन 2 और 4 अगर दोनों आ गए तो आपको दोनों दोनों भी आंसर लिखने हैं। क्योंकि पाणिनि व्याकरण के अनुसार जो है अयोगवाह वो है 4, वर्णमाला में 2 है, और उत्पत्ति स्थान के अनुसार 2 है। ऐसे अयोगवाह की संख्या 4 है। कभी कभी ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ जाता है, लेकिन इसके नीचे जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन देखने के बाद ही आप उसका आंसर लिखना है। सिर्फ 2 और बाकी कोई भी आ गया है तो 2 लिखना, सिर्फ 4 और बाकी कोई भी आ गया है तो सिर्फ 4 लिखना। लेकिन अगर 2 और 4 दोनों आ गए तो बोथ ए एंड बी और सी एंड डी ऐसा आपको लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस माहेश्वरी सूत्र और वर्णोत्पत्ति स्थान के बारे में आपको बताना इम्पोर्टेंट है और जरूरी है। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट है, प्रयत्न। प्रयत्न प्रयत्न का मीनिंग है हम उच्चारण करने के लिए वक्ता की बोलने की इच्छा रहती है, वो बोलने की इच्छा के लिए वो जो कुछ भी क्रिया करता है उसको प्रयत्न कहते हैं। तो ये प्रयत्न कितने होते हैं? 2 तरह के प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य वर्णों के उच्चारण में बाहर से किए जाने वाले प्रयास को कहते हैं। यानी हमारे जो मुखगत अवयव है वो अवयव, उनका हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट को ही हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। जैसा कि अभी मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोलने के लिए मेरी जिह्वा किधर तो मुख में जो कुछ भी अन्य अवयव है उसके ऊपर जा रही है, उसको छू रही है, या वो वक्र हो रही है, या कुछ स्वर नासा से आ रहे हैं, जैसे ये सभी प्रयत्न के अंदर गिना जाता है। तो बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, इनकी संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है। बाह्य प्रयत्न जो है वो है 5, और अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो है 11। तो ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है। बाह्य, ये अक्षर 2 ही है, इसमें जो है वो 5 ही है। यानी 2 अक्षर प्रयत्न में 5। जैसे यहां दिए हैं विवार, संवार, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट और संवृत्त। ऐसे 5 जो बाह्य प्रयत्न है। वो बाह्य प्रयत्न विवार, जिसमें मुंह खुला होता है, जैसे कि हमें स्वर का उच्चारण करना है तो मुंह हमें खोलना पड़ता है, जैसे कि अ, आ, ई, ऐसे वर्ण मुंह हमारा खुला रहता है। उसके बाद जो है वो है संवार। संवार, इसमें कंपन हो जाता है, जैसे कि अवर्गीय व्यंजन के उच्चारण के लिए य, र, ल, व, ऐसे। उसके बाद स्पृष्ट। स्पृष्ट, इस वर्णों को उच्चारण करने के लिए जीभ, जो हमारी जिह्वा है, वो जिह्वा मुख के अंदर जो अव्यय है उसका उत्पत्ति स्थान है, उस स्थान की तरह मुड़ती है, जैसे कि क, ख, ग, घ, य, र, ल, व, ऐसे। तो जिह्वा मुख के अंदर किसी के किसी ऑर्गन को छूती है तो उसको स्पृष्ट बोलते हैं। उसके बाद ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट, हल्का स्पर्श होता है, जैसे कि य, र, ल, व। ये जो उत्पत्ति स्थान और प्रयत्न है, इनके लिए
समझने के लिए, जानने के लिए और ध्यान में रखने के लिए अगर आपने खुद प्रैक्टिस किया तो आपको ये इजी हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी सीखने से आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप आपको उच्चारण स्थान और जो प्रयत्न है का पता आपको चलेगा। तो उसके बाद जो है अ, विवार, संवार, स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ और पांचवा जो प्रयत्न है वो है संवृत्त। संवृत्त ऐसे बाह्य प्रयत्न पांच तरह के होते हैं। उसके बाद है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न, ये अभ्यंतर प्रयत्न वो 11 तरह के होते हैं। 11 होते हैं। तो ये 11 कौन कौन से हैं? इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, संवार, विवार, नाद, घोष, अघोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ऐसे इनके 11 विविध भेद बताए हैं। तो ये 11 अभ्यंतर प्रयत्न है। तो अभ्यंतर प्रयत्न यानी जो प्रयत्न अंदर से होते हैं, यानी शब्द उच्चारण करने के लिए जो हमारा स्वरतंत्र है यानी स्वर यंत्र है, उसमें जो हवा अंदर जाती है, बाहर आती है और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है उसके ऊपर उसका प्रेशर बनता है या प्रेशर रिलीज होता है, उसके ऊपर ये प्रयत्न बताए हैं। जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, नाद, संवार, विवार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ऐसे 11 अभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या और अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या और बाह्य प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले वर्ण और अभ्यंतर प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले वर्ण, अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयत्नों के बाद ही वर्णों की उत्पत्ति यानी वर्णों का उच्चारण हो सकता है। खाली अभ्यंतर प्रयत्न, खाली बाह्य प्रयत्न ऐसे उच्चारण नहीं होता है। ये सबसे बात याद में रखो। तो ऐसे अभ्यंतर प्रयत्न 11 है और बाह्य प्रयत्न जो है वो है 5। ये संख्या है, वो संख्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अल्प प्राण और महाप्राण ऐसे जो इस अभ्यंतर प्रयत्न में बताए गए हैं, इसके आधार पर ये जो साइंटिफिक अरेंजमेंट बोलते हैं, शास्त्रीय संरचना वर्णमाला की जो है वो इसके ऊपर है। वर्णमाला के वर्गीय व्यंजन आप अगर देखेंगे तो क ख ग घ य, इसमें एक अल्प प्राण है, उसके बाद महाप्राण है, फिर एक अल्प प्राण है, फिर एक महाप्राण है और लास्ट में अनुनासिक वर्ण है। तो ये सभी शास्त्र के आधार पर रचना बताई गई है। अल्प प्राण जिसमें कम श्वास के साथ उच्चारण हो सकता है, महाप्राण उसमें श्वास थोड़ा जोर से लेना पड़ता है। आप अगर इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा। तो ऐसे बाह्य प्रयत्न 5 और अभ्यंतर प्रयत्न 11, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये माहेश्वरी सूत्र और प्रयत्न, इनका उपयोग क्या है, इसका निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष हम देखेंगे।
संस्कृत के वर्णों का परिचय माहेश्वरी सूत्रों से शुरू होता है, और माहेश्वरी सूत्र में जो वर्णों की रचना बताई गई है वो प्रयत्न के अनुसार बताई गई है। इसीलिए वर्णमाला में वर्णों की रचना और माहेश्वरी सूत्र में वर्णों की रचना, इसमें बदलाव है। जैसे कि पंचम वर्ग, चतुर्थ वर्ग, द्वितीय वर्ग, ऐसे माहेश्वरी सूत्रों में बताया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसका मैंने आपको सिखाते वक्त ही एग्जाम्पल दिया है। ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से याद रखना है तो आप उसका प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल यानी माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ना, उसके बाद जो वर्णों के उत्पत्ति स्थान और प्रयत्न जो बताए हैं वो उसके अनुसार उच्चारण करने का प्रयास करना, तो ही आप ये अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, श्वास क्या है, संवृत्त क्या है, विवृत्त क्या है, संवार क्या है, विवार क्या है, ये जान सकते हैं। अगर ये आपने प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ये कंठस्थ करना पड़ेगा। लेकिन कंठस्थ करने से ज्यादा अच्छा है आप खुद प्रैक्टिकल किए तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ माहेश्वरी सूत्र